चलिए अब बात करेंगे 23 की महाभारत की। एमपी में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज ने आज फिर से कमलनाथ से सवाल पूछे तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया। एमपी में चुनावी साल में सवालों की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवालों की बौछार कर दी है। इसी क्रम में सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से एक सवाल पूछा। सीएम ने आज कृषि यंत्र पर 50% अनुदान देने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाए। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने कोई अनुदान दिया है तो बताइए। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए गए। 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। सवा साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे। आपस में जरूर युद्ध शुरू हो गया है। वहीं सीएम के सवाल पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से पूछा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को जीरो टिल सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी देने का वादा किया था। अगर प्रदेश के किसी भी किसान को 90% सब्सिडी मिली है तो आप जनता को बता दें। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब की जंग अभी से ही शुरू है। तो यहां से सवाल आते हैं तो वहां से भी सवाल आता है। एक नया तरीका यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अख्तियार किया है विपक्ष के विरोध का। सीएम शिवराज हर रोज एक सवाल यहां पर कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ से और बखूबी कमलनाथ की तरफ से भी, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से भी पलटवार आता है ट्वीट के जरिए। जो वादे जब कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ ने किए थे, वो वादे सीएम शिवराज याद दिला रहे हैं कमलनाथ को, कांग्रेस को, और कमलनाथ भी बीजेपी के समय किए गए वादे बीजेपी और सीएम शिवराज को याद दिला रहे हैं ट्वीट के जरिए। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में ये जो दौर चल रहा है शैलेंद्र, इसे हम सवाल जवाब का दौर नहीं कहेंगे, इसे हम सवाल पे सवाल का दौर कहेंगे, क्योंकि जवाब तो ना इधर से आता है ना उधर से आता है। बहरहाल चुनावी साल है, इसलिए एक दूसरे के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ये सवाल जवाब का दौर नहीं है, बल्कि सवाल दर सवाल का दौर है। जब एक सवाल आता है तो पलटकर दूसरी तरफ से दूसरा सवाल आ जाता है। और सबसे खास बात ये देखिए कि पूरे जो अभी तक सवाल जवाब हुए, यानी लगभग 9वां सवाल आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से पूछा। उस सब में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ जो है वो बेहद कॉमन है, वो है किसान। किसान से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर ही सवाल किया जा रहा है, क्योंकि 2018 का चुनाव और उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सुमित आपको याद होगा, सबसे बड़ा जो वादा कांग्रेस का था वो था किसानों को लेकर कर्ज माफी का। और उसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। और यही कारण है कि अब लगातार किसानों को केंद्र बिंदु में रखकर सवाल किए जा रहे हैं। सवाल 15 महीने की सरकार से किए जा रहे हैं, कमलनाथ से किए जा रहे हैं कि किसानों को लेकर जो योजनाएं आपने चालू करने की बात कही थी, जो लाभ देने की किसानों को बात कही थी, वो आपने क्यों नहीं किया। और यही कारण है कि उन सवालों के जवाब में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से भी बदले में एक सवाल आता है, और वो सवाल भी किसानों से जुड़ा हुआ होता है। वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हमसे आप 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन आप पिछले
18 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है, तो आपने क्या किया। तो सवाल दर सवाल जो है वो लगातार दौर जारी है। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके बदले में कोई जवाब नहीं आता है, बल्कि एक चिड़िया उड़ा दी जाती है, ट्वीट कर दिया जाता है और ऊट पटांग बातें जो है वो कमलनाथ की तरफ से ट्वीट में आता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये सवाल दर सवाल का जो दौर है वो कब तक जारी रहता है, और क्या केंद्र में केवल किसान ही रहेंगे या फिर दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो महिलाओं का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, इस तरह के मुद्दे भी क्या आने वाले समय में सवाल दर सवाल की कड़ी में देखने को मिलेंगे, या फिर किसानों को लेकर ही लगातार सियासत जारी रहेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, इस सवालों पे सवाल की सियासत शायद इसीलिए भी है क्योंकि चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है। किसी भी सवाल पर सफाई देने की बजाय विरोधी दल चाहता है या सोचता है कि सामने वाले से ही एक सवाल पूछ लिया जाए। देखिए बिल्कुल 2018 में जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार बनी थी और तमाम वादे जो है वो जनता से उन्होंने किए थे, ये बात अलग है कि केवल 15 महीने में ही सरकार गिर गई थी और एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी की बासी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ ने कल ग्वालियर में कहा था कि मैं किसी चेहरे या पद की खोज में नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है। कमलनाथ के इस बयान पर घमासान मच गया है। सीएम शिवराज ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई लिख रहा है भावी, कोई कह रहा है तय ही नहीं है। कांग्रेस में घमासान हो रहा है, कांग्रेस ही तय करे उन्हें क्या करना है। जिन्हें सब कुछ मिल गया है वे और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है। लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। तो वहीं इस मसले पर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता मुकेश नायक और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव का। वैसे दोनों बयानों के मायने थोड़े अलग हैं। जी चौहान का ये बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात की है, बहुत हास्यास्पद है। सच बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आज पब्लिक परसेप्शन में और जनता के बीच में थका हुआ चेहरा है और लोग उस चेहरे से बोर हो गए हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस के निर्विवाद नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, देश के बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम है। 9 बार वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे, जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री। तो इधर कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि अपने छुट भैया नेताओं के माध्यम से भले ही कमलनाथ अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बताने में जुटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के होने को नकार रहे हैं। यह बताता है कि कांग्रेस में किस कदर अंतर्कलह है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सिद्ध है और बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, स्थान रिक्त नहीं है। लेकिन सपने देखने का काम और लोगों को भरमाने भटकाने का काम, यानी कांग्रेस के ही अपने चिंटू पप्पू बबलुओं के माध्यम से भावी मुख्यमंत्री बताने का काम कमलनाथ जी के तरफ से खूब किया जा रहा है। और उसी बात का उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी ने दिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने दिया
और कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर बिफरे हुए जीतू पटवारी जी भी हैं और अब अजय सिंह राहुल भैया भी। तो कुल मिलाकर ये अपने आप को अपने चिंटू पप्पू बबलू से कुछ भी बताने की कोशिश करवाते रहें, लेकिन कांग्रेस के अंदर भीतर खाने घमासान जोरों पर है, धधक रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो उबल पड़ेगा। इधर अजय सिंह ने इस मामले पर कहा कि कमलनाथ हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव हो रहा है। कांग्रेस में फैसले अपने स्तर पर होते हैं, चुनाव के बाद ही तय होगा। कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और उनके मार्गदर्शन पे चुनाव हो रहा है। आज किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी में फैसले अपने स्तर से होते हैं और जब चुनाव के बाद जो फैसला होगा वो होगा। लेकिन अभी से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि अब सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी कर दे तो उसके लिए मैं क्या करूं, और किसकी सोशल मीडिया है, किसने करा है, क्या पता। तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के इस बयान पर बवाल हो गया है, सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर और राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। किस तरह की सियासत हो रही है उसे समझ लेंगे। सीधे भोपाल का रुख कर देते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, बीजेपी कह रही है अंतरकलह है, गुटबाजी है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे तर ये किसी पार्टी के काम करने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार भी, तभी भी ऐसी स्थिति थी और छत्तीसगढ़ की बात करें उसमें भी ऐसा ही था कि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले थे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है ये। देखिए सुमित, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जब नया साल आया, 2023 की शुरुआत हुई, तब कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि नया साल नई सरकार। उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कांग्रेस ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी बताना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन्हीं जो प्रचार का जो तरीका है उसी को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजय सिंह से जब हमने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन इस बात को लेकर प्रचार कर रहा है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, इसकी जानकारी उनको नहीं है। वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी तरीके से अरुण यादव का भी बयान निकलकर सामने आया है। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी का भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष एआईसीसी की तरफ से बनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि जब कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, नई सरकार में कमलनाथ की भूमिका तय की जा रही है, तो कांग्रेस के दूसरे नेता इसको मंजूर करने को तैयार क्यों नहीं है? यदि यही व्यवस्था है तो कांग्रेस के नेता जो मुकेश नायक है वो कह रहे हैं कि निर्विवाद नेता है कमलनाथ और कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, पूरी कांग्रेस एक तरीके से एकजुट है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं भावी मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस तरफ कांग्रेस के नेताओं की जो दुखती रख है उसको दबाने का काम किया और मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा कि कांग्रेस के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर घमासान मचा है। एक बताता है भावी मुख्यमंत्री, दूसरा उसको पलट देता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा ये पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ पार्टी को लीड करेंगे ये भी तय माना दे रहा है। लेकिन क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे नेता इस बात को मानने को तैयार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। तो क्या समीकरण आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर बनते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा और क्या कमलनाथ के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक मत एक राय नजर आती है ये भी चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये समस्या भी हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये समस्या केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के हाल भी हमने देखे हैं, राजस्थान के हाल भी हमने देखे हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।